नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अरुण और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो किसी फिल्म या किताब की नहीं है, बल्कि हमारे ही एक सब्सक्राइबर संदीप ने हमें भेजी है। और यकीन मानिए, इस कहानी को सुनने के बाद आप रात में अकेले बाहर जाने से पहले 10 बार सोचेंगे। कहानी की शुरुआत। संदीप, जो मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता है, उसने हमें बताया कि उसके गांव के पास एक घना जंगल है जिसे लोग काला जंगल कहते हैं। दिन में ये जंगल बिल्कुल सामान्य दिखता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है वहाँ का माहौल बदल जाता है। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस जंगल में रात के समय कोई भी नहीं जाता, क्योंकि वहाँ से अक्सर अजीब आवाज़ें, रोने की चीखें और कभी-कभी किसी के चलने की आहट सुनाई देती है, जबकि वहाँ कोई होता ही नहीं। वो खौफनाक रात। एक दिन संदीप और उसके दो दोस्त रवि और मोहित ने सोचा कि ये सब बस लोगों की अफवाह है। उन्होंने तय किया कि वो रात में जंगल में जाकर सच्चाई पता करेंगे। रात के करीब 11 बजे तीनों टॉर्च लेकर जंगल में घुस गए। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जाते गए, जंगल में अजीब सी ठंडक बढ़ने लगी। हवा अचानक भारी हो गई। कुछ दूर चलने के बाद अचानक रवि रुक गया। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम लोगों ने सुना? संदीप और मोहित ने ध्यान लगाया और तभी दूर से किसी औरत के रोने की आवाज आई। डरेरेरेरेरेरेरेरा। भय का असली सामना। तीनों डर गए, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वो पास पहुंचे, उन्होंने देखा एक सफेद कपड़ों में औरत पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। उसका चेहरा नीचे था, बाल पूरे चेहरे को ढके हुए थे। संदीप ने हिम्मत करके पूछा, आप ठीक हैं? और जैसे ही उस औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया, तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। डरर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 र
और मुंह एक अजीब सी मुस्कान में फैला हुआ। भागना ही एकमात्र रास्ता। तीनों जोर से चिल्लाए और भागने लगे, लेकिन जितना वो भागते ऐसा लगता था कि जंगल खत्म ही नहीं हो रहा। पीछे से हंसने की डरावनी आवाज लगातार पास आती जा रही थी। मोहित अचानक गिर गया। संदीप और रवि ने पीछे मुड़कर देखा, और जो उन्होंने देखा वो आज तक नहीं भूल पाए। वो औरत अब जमीन पर नहीं बल्कि पेड़ पर उल्टी लटकी हुई थी, और उसकी गर्दन पूरी तरह घूम चुकी थी। डरर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 र
पाए। लेकिन उस रात के बाद मोहित कभी पहले जैसा नहीं रहा। वो अक्सर रात में चिल्लाकर उठ जाता और कहता, वो अभी भी मुझे देख रही है, वो जंगल से बाहर आ गई है। कुछ महीनों बाद मोहित ने गांव छोड़ दिया और आज तक किसी को नहीं पता वो कहाँ है। सच्चाई या डरावना राज। संदीप आज भी उस जंगल के पास नहीं जाता और उसने हमें साफ कहा, भाई वो कोई इंसान नहीं था, कुछ और था। तो दोस्तों, क्या ये सिर्फ एक कहानी है या उस जंगल में सच में कुछ ऐसा है जिसे हम समझ नहीं सकते? अगर आपको ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो अरुण हॉरर पोस्ट कार्ड को अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ऐसी ही डरावनी और सच्ची कहानियां मिलती रहें। अगली कहानी और भी खतरनाक होगी, तैयार रहना।